वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलाम्। पहले चेन्नई फिर तिरुवनंतपुरम, दो गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में जब सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया और वो भी केंद्र सरकार के निर्देशानुसार पूरे 6 छंदों में, तब बीजेपी के कई नेता और समर्थक सीना ठोकते नजर आए कि जो आजादी के 8 दशकों में नहीं हुआ हमने कर दिखाया। खुद हम जैसों को लगा था कि यार वाकई बदलाव तो हुआ है। लेकिन अभी जैसे ही केरलम विधानसभा का सत्र शुरू हुआ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग की गठबंधन सरकार ने मानो केंद्र सरकार के किसी गुब्बारे में छेद करते हुए सारी हवा निकाल दी। केरलम विधानसभा में वंदे मातरम गाया नहीं गया बल्कि बजाया गया, और वो भी शुरू की चंद लाइनें। इस पर केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आपत्ति जताई और कहा कि राजभवन ने उद्घाटन सत्र के दौरान वंदे मातरम को पूरा गाने का निर्देश दिया था, लेकिन उसका पालन नहीं हुआ। जहां भी राज्यपाल मौजूद हों, वंदे मातरम पूरा गाया जाना चाहिए, लेकिन इसे सिर्फ बजाया गया जबकि गा सकते थे। मैंने स्पीकर से इस बारे में बात की। लेकिन दूसरी तरफ केरलम के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीसन से लेकर नेता विपक्ष यानी पूर्व सीएम और वामपंथी नेता पिनाराई विजयन तक ने इस मामले में एक ही राग आलापा है। वंदे मातरम थोपा नहीं जाना चाहिए और इसकी शुरुआती लाइनें ही गाई या बजाई जानी चाहिए। Singing Vande Mataram is not mandatory. This is not a provision of any of the act. എന്നത് അത് RSS അജണ്ടയാണ്. RSS അജണ്ട। उन्होंने ये भी कहा कि पूरे वंदे मातरम को गाने की कोई बाध्यता नहीं है और वो पुरानी यानी अब तक चली आई रीत का ही पालन करेंगे। और खुद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजयन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हालिया बैठक में ये मांग उठाई थी कि सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम को पहले गाने के लिए बाध्य न किया जाए और तमिल राजकीय गीत को वरीयता देने की परंपरा कायम रखी जाए। तो क्या है सच्चाई? और फरवरी 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के उस फैसले और जारी दिशा निर्देशों का क्या, जिनके आधार पर बीजेपी और उनके समर्थक दावा कर रहे थे कि अब पूरे वंदे मातरम को राष्ट्रगान जनगणमन के बराबर दर्जा मिल गया है और इसके अपमान पर अब सजा होगी। अगर ऐसा है तो इन दक्षिण राज्यों की ओर से खुलेआम अवहेलना और विरोध क्यों? सरसरी नजर में पता चलता है कि बहुत हद तक विपक्षी नेता भी गलत नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 6 फरवरी 2026 को दिशा निर्देश जारी किए थे, जिनमें वंदे मातरम के सभी 6 छंदों को, जो करीब 3 मिनट 10 सेकंड में पूरा होते हैं, उन्हें सभी सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों, आधिकारिक आयोजनों में गाने या बजाने को कहा गया था। ये भी कि जब राष्ट्रगीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जनगणमन दोनों गाए या बजाए जा रहे हों तो वंदे मातरम का गान पहले होगा। इसके गायन या वादन में सभी को खड़ा होना अनिवार्य है। अब इस फैसले के बाद प्रचार प्रसार तो खूब हुआ। कहा यह भी गया कि अब वंदे मातरम की उपेक्षा कोई नहीं कर पाएगा और ऐसा किया तो सजा होगी। लेकिन जैसा कि केरलम सरकार कह रही है और ये सच भी दिखाई दे रहा है कि ये सर्कुलर दिशा निर्देश भर हैं, ना कि वैधानिक अनिवार्यता। और यह भी सच है कि इसे लेकर संसद में कोई कानूनी प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि केंद्र सरकार की हालिया गाइडलाइन अनिवार्य नहीं है। हालांकि उसने इसे गलत भी नहीं माना और इस पर रोक लगाने की एक याचिका खारिज कर दी थी। 25 मार्च 2026 को जस्टिस एस सूर्यकांत, जस्टिस जे बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने मोहम्मद सईद नूरी की ओर से दाखिल याचिका को खारिज करते हुए उसे प्री मैच्योर बताया। इसके साथ ही कई और याचिकाएं दाखिल हुई थी, जिनमें कहा गया था कि इससे धार्मिक भेदभाव पनपेगा और देशभक्ति थोपी नहीं जानी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने भी साफ कहा कि मैंडेटरी नहीं है और इससे संविधान के अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 25 का उल्लंघन नहीं हो रहा। जब उल्लंघन का कोई मामला सामने आएगा तो देखेंगे। हालांकि आपको बताते चलें कि राष्ट्रगान यानी जनगणमन के मामले में कानून है, यानी प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत राष्ट्रगान के अपमान पर सजा हो सकती है। यानी मौजूदा कानूनी स्थिति यह है कि केंद्र सरकार पूर्ण वंदे मातरम को प्रोटोकॉल के रूप में आगे बढ़ा रही है और व्यक्ति या संस्था के लिए इसे गाने के लिए बाध्य किया जाता है तो कोई भी आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सवाल ये कि पूरे 6 छंदों में ऐसा क्या है जिसे गाने से विपक्षी दल परहेज करते हैं। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरणधारिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी।
जाहिर है इसमें देवी दुर्गा की वंदना की गई है और इसका विरोध आज से नहीं 100 साल पहले से हो रहा है, जब ये गीत स्वतंत्रता आंदोलन का प्रेरक गीत बन गया था। तब मुस्लिम संगठन, जिसमें मुस्लिम लीग भी शामिल थी, इसे इस्लाम विरोधी करार देते हुए इसके गायन से बचने की वकालत की थी। इस विरोध का नतीजा था कि संविधान सभा ने शुरू के 2 छंदों को ही राष्ट्रगीत का दर्जा दिया। हाँ, ये भी बता दें कि राष्ट्रगान की तरह संविधान में राष्ट्रगीत के लिए कोई प्रावधान या उपबंध नहीं है, बल्कि एक आधिकारिक प्रस्ताव पास करके इसे राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया था। केरलम सरकार में शामिल मुस्लिम लीग तो शुरू से ही इसका विरोध करती रही है। भले ही उसका ओरिजिनल धड़ा पाकिस्तान चला गया, लेकिन सैद्धांतिक रूप से तो IUML अब भी इसके खिलाफ खड़ी है और अब तो कई विपक्षी दल भी मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ही सही पर वंदे मातरम का विरोध करते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि जब वंदे मातरम के 6 छंदों को अनिवार्य करने की पहल नहीं हुई थी, यानी शुरू के 2 छंद ही गाए जा रहे थे, तब भी क्या वंदे मातरम का विरोध नहीं हो रहा था? शुरुआती लाइनों को, जिन्हें राष्ट्रगीत का दर्जा बहुत पहले से हासिल है, क्या उन्हें वो लोग दिल से गाते या अपनाते आए हैं जो आज विरोध कर रहे हैं? नहीं। तो जिन्हें वंदे मातरम का विरोध करना है वो तो करेंगे ही, चाहे आप एक लाइन में गवाएं या पूरे 6 छंदों में। बाकी देखते हैं सरकार आगे और क्या कदम उठाती है। फिलहाल तब तक के लिए वंदे मातरम। वंदे मातरम।